हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपका अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों आपको पता है कि यहाँ पर आपको पूछा जाने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बताएंगे वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे, जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं वो भी समझ जाएंगे कि आखिर ये डेरिवेशन कैसे हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो होता है आपका, एक होता है आपका यहाँ पर अच्छी स्थिति। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका अच्छी स्थिति है यहाँ पर, और उसके बाद आपका निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति और निरक्षी दोनों क्वेश्चन, दोनों डेरिवेशन आपको देखने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप दोनों डेरिवेशन को देखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट में है आपका डेरिवेशन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये भी देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव विभव के व्यंजन का निगमन कीजिए। देखिए, व्यंजक का निगमन करना होगा इसमें, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको आएगा निगमन करने के लिए आएगा। विद्युत कारण यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट्स में ही ध्यान देना। पॉइंट्स में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पॉइंट्स में क्या क्या ध्यान देना होगा वो चीज़ देखते हैं। देखिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको, ये पूछा जाएगा अच्छी स्थिति में। किस में पूछा जाएगा? अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति होगी और आपका दूसरा निरक्षी स्थिति होगी। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो है आपका कि निकालना क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और वही चीज़ आपको ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ई, और हमें ई ही निकालना है। इसमें ई को हमें निकालना, कैपिटल ई को हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, लिखा वाला क्वेश्चन आप PDF द्वारा पढ़ लेंगे, नहीं आपकी बुक में भी है कि आप माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आपको ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे जैसे कि आपका ए है और उसके बाद आपका ये बी है, ऐसे आपको द्विध्रुव मान लेना है। और ऐसे द्विध्रुव मानने के बाद आपको क्या करना है कि उसको आपको सेम यहाँ पर देखते हैं, उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप देखेंगे कि मतलब स्थिति में परवैद्युतांक के है, और परवैद्युतांक आपका क्या है? अच्छी स्थिति में ऐसे मध्य बिंदु O और दूरी R बिंदु P पर जिसका मध्य बिंदु विभव ज्ञात करना है। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर देखिए, ये है आपका कंडीशन। तो आपको चित्र जैसे बनाना है, ऐसे सारी चीज़ें लिखना भी है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखना भी है, आपको पूरा लिख दे ही देंगे। ठीक है, जैसे लिखा गया है उसको उस तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद जो चीज़ें करना है यहाँ पर आपको एक एक करके हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अब तो दिख रहा होगा अगर, तो यहाँ पर एक हमारा विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से जो है कि आपका ये है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए बी दो बने हुए हैं, और इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी आपको कितना मिलेगी? ये मिलेगी आपको 2L। कितना मिलेगी? 2L। अगर आप सोचिए कि 2L यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, तो आपका यहाँ इतनी दूरी आपका L हो जाएगा, इतनी भी दूरी आपका L हो जाएगा। तो आधी दूरी, मतलब आपको जब एक बना लेंगे, आपको विद्युत क्षेत्र का एक बना लेंगे, तो यहाँ से आपको ये भी बना लेंगे, तो आपको ए तरफ इधर बना लेना, बी इधर मैंने जो बनाया है, क्योंकि आपको बी से आपको यहाँ पर करना। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी दूरी जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये 2L है। अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं जिसका O है, तो ये वाली इतनी दूरी L हो जाएगी और इतनी दूरी L हो जाएगी, और दोनों L मिलाकर 2L हो जाएगा। हमारी बात ये समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका जो ए बिंदु है, मतलब ए बिंदु ये माइनस में और ये प्लस में, अगर आप यहाँ पर बी बिंदु दिए हैं तो आपका यहाँ पर ए होगा, बस ये डिफरेंस होना। लेकिन एक जगह नेगेटिव धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश आपस में अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ से आपका इस जगह से देखिए, यहाँ पर चित्र आपको ध्यान देना है। यहाँ से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ से आपको एक बिंदु कहीं दूर पर, अब यही पॉइंट्स आपको ध्यान है कि आपको अच्छी स्थिति में सीधा अक्ष में जाना है। कहाँ जाना है? सीधा अक्ष में। अक्ष का मतलब होता है आप जैसे कि इधर जा रहे हैं तो आपको इसी के सीध में कहीं पर बिंदु मान लेना है। तो ये रेखा हमारी इधर सीध में है, तो यहीं पर कहीं पर एक जगह हम बिंदु P मान
लिए हैं, क्या मान लिए हैं, P। अब P जो है मतलब हमारे विद्युत क्षेत्र जो थी, यहाँ से आपका जो द्विध्रुव था, यहाँ से आपकी इसके बीच की दूरी जो है ना ये R है, क्या है, R है। इससे यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, R है। ध्यान देने वाली बात यही है, यानी कि यहाँ पर आपने बिंदु P माना तो यहाँ से लेकर के, कहाँ से, यहाँ जो आपका O बिंदु है, ये O बिंदु से लेकर के और ये P बिंदु के बीच की दूरी जो है ना यहाँ से लेकर के ये R है, क्या है, R है। ठीक है, ये ध्यान देना, बस चित्र आपको ऐसे ही बनाना है, ये चीज़ें ध्यान। तो आपकी ये दूरी R हो गई। जब ये दूरी R हो गई है तब एक बार गौर करिएगा कि आपको अगर R हो गई तो A से, यहाँ से अगर हम P को मापेंगे, जो हमारा P बिंदु है यहाँ पर अगर देखते हैं, ये वाला हमारा P बिंदु जो है यहाँ पर, ये P बिंदु है, इस P बिंदु से ये A बिंदु जो है यहाँ पर है A बिंदु, और यहाँ पर B बिंदु है, ठीक है, A B बिंदु। तो यहाँ से P से लेकर के A के बीच की दूरी और P से लेकर के B के बीच की दूरी, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है क्या, द्विध्रुव के आवेश से प्लस आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव P पर विद्युत विभव, मतलब हमें बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, प्लस आवेश के कारण हमें प्लस आवेश से काउंटिंग करना है, मतलब यहाँ तक काउंटिंग करना है, यहाँ तक कि मतलब हमें माप निकालना है, यहाँ तक हमें फार्मूला यूज करके सारी चीज़ निकालना है प्लस बिंदु से। प्लस बिंदु पे आप दिमाग डालिए कि हमारा सूत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र की, मतलब हम जब निकालेंगे तो हमारा विभव जो निकालेंगे, विभव हमारा जैसे V1 होगा, अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो E होता है। ध्यान दीजिए, E हो या B हो बात एक ही होने वाली है, क्योंकि हम तीव्रता निकालेंगे तो E1 निकालेंगे, और अगर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो B1 निकालेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान देना। अगर आप दूसर का मतलब तीव्रता निकाल रहे हैं तो E2 लिखेंगे यहाँ पर, और पहले दूसर का वो लिख रहे हैं तो आपको B2 लिखना है। E2 B2 E1 E2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तीव्रता के लिए E और विभव के लिए B, ये चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको गौर करने की वाली बात अब है। देखिए यहाँ से क्या लिखा गया है, आपको जो सूत्र होगा, आपका ये जो सूत्र होगा इसको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको सूत्र ध्यान देना, सूत्र क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या है कि आपका सूत्र ये है कि जैसे कि या तो B बराबर या तो E बराबर, क्या, या तो B या तो E बराबर, आपको यहाँ पर B बराबर या E बराबर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए यहीं पर लिख देते हैं। B बराबर आपको जो है, ये कट जा रहा है थोड़ा, ये B बराबर आपका हो जाएगा B बराबर आपका 1/4πε0 KR, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर R ये मिट जा रहा है, रुकिए तो करते हैं व्यवस्था, इसी से लिखते हैं। मतलब हमारा जो करेक्ट सूत्र, पहले हमें सूत्र कौन सा यूज करना है, आपको या तो B बराबर या तो आपको E बराबर, यानी आप यहाँ पर आप B1 लिखेंगे या तो E1 लिखेंगे, दो में से एक लिखेंगे, दो में से एक लिखेंगे। फार्मूला क्या यूज करना है, 1/4πε0 K, ठीक है, ये चीज़, और इनटू में आपको Q/R², ये होता है, लेकिन हमें R² नहीं लगाना, हमें केवल R लिखना है, ठीक है, वो जो होता है अलग होता है। तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करना है बार बार, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे और उसके बाद आगे बताते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ तब सही रहे। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर करें अब, हल्का सा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा, आप कैसे कैसे, हमें पता है कि हमें सूत्र जो लगाना है वो निकालना है B बराबर ये वाला सूत्र, ये वाला लगाना। तो आप देखिए इसको पूरा का पूरा रखेंगे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा रख दिया गया है, Q की जगह पर, यहाँ पर Q की जगह जो था Q की जगह Q रख दिया गया है। लेकिन R दूरी जो है हमारा डिफरेंस है, दूरी कैसे लिखा गया, मतलब हमारा पहले वाली दूरी, हमारा प्लस Q से लेकर के P के बीच दूरी, देखिए यहाँ P है, ये वाला आपका P से लेकर के प्लस Q के आवेश की दूरी यहाँ पर R है। मतलब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी आर है, और आर में अगर इस यल को कम कर दिया जाए तो वह ये वाली दूरी बचेगी, ये वाले यल को कम कर दिया जाएगा तो ये दूरी बचेगी। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस यल, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस यल हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब हमारा ये प्लस आवेश तक था, निगेटिव आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश पी बिंदु के मतलब, तो अब की बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की निकालना है। तो एक बार दिमाग डालिए, यहाँ से यहाँ तो पूरा आर है, अब बचा इतना यल और है, यहाँ तक तो दूरी आर हो ही गई है। अब यहाँ तक की दूरी आर हो गई है तो हमें यही बच रहा है यल। तो इसका मतलब यहाँ से पूरा का पूरा दूरी यहाँ से लेकर के प्लस निगेटिव आवेश से लेकर के पी बिंदु के बीच की दूरी यहाँ जो हो जाएगी वो आर के प्लस यल हो जाएगी, आर प्लस यल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्लस यल रखा गया है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ ऋणात्मक आवेश था, ये धनात्मक आवेश इसलिए प्लस लगा है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ पर हमारा माइनस लगा है। क्या लगा है, माइनस लगा है। ध्यान देने वाली बात है आपको, अगर हम प्लस वाले आवेश तक गए थे तो यहाँ पर प्लस लगा है, और यहाँ पर अगर हम माइनस वाले आवेश पर गए तो यहाँ पर माइनस लगा है। दोनों हम B1 B2 हमने निकाल लिया। जब परिणामी निकालने लगेंगे, परिणामी बराबर निकालेंगे तो B1 प्लस B2 इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर B2 वाले में देख रहे हैं, जब हम दोनों को रखेंगे यहाँ से ये वाला मान आप B1 यहाँ से और B2 यहाँ से दोनों निकाल करके, मतलब हम B1 B2 के स्पेस पर रख देते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया, ये हो गया हमारा B1 और ये हो गया हमारा B2, दोनों को हमने रख दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, Q जो है इसमें निगेटिव में है, और ये माइनस और ये प्लस हमारा बीच में क्या हो जाएगा, माइनस बाद में हो जाएगा। और एक बात है, ये वाला मान देखिए हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों में है तो हमने बाहर निकाल लिया, और Q भी दोनों में मिला तो Q को भी बाहर निकाल दिया। बात समझने वाली बात यहाँ पर है, जब हमने इसको कॉमन ले लिया ये वाला, तो हमारा बचा कितना, इतना। अब इसको देखिए, इसको आपको इस तरीके से इधर गुणा कर देना है, और इसको आपको इधर गुणा कर देना है, साथ ही साथ ये दोनों का भी गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जब इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है कि B बराबर आपको Q अपान 4 पाई एस फाइनल नॉट के, और यहाँ पर आपको गुणा करने पर क्या मिलेगा, ये वाला यहाँ जाएगा तो R प्लस यल, ठीक है, R प्लस यल, और ये जाएगा, ये भी माइनस में है बीच में, तो R प्लस यल। क्यों प्लस हो जाएगा, देखिए ये माइनस में यहाँ पर, लेकिन ये माइनस और ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और बटा में ये दोनों का अगर गुणा करेंगे तो A प्लस B का होल, A स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो यानी कि R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये बन जाएगा इस तरीके से। और इसको जब हम हल करेंगे तो पता है कि आपका Q ये यहाँ पर है ही 4 पाई फाइनल नॉट के, और इनटू ये देखिए यहाँ पर R यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, ख़त्म हो गया, ये हमारा माइनस ख़त्म हो गया। ये L यहाँ पर है और L यहाँ पर है, प्लस प्लस में है तो यहाँ पर हो गया 2L। कितना हो गया, 2L, और नीचे R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये हमारा बना है, जो कि हम नीचे दिखाने वाले हैं आपको। तो नीचे देखते रहिएगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे आपको देख लीजिए, टोटल आपका हल हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये आ गया, जो हमने हल करके बताया वही चीज़ें पढ़ा। ध्यान देने वाली बात है, आपको समझ गए होंगे क्यों हमने ये देखिए कैसे हुआ था आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपका इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रेकेट में और ए माइनस बी एक ब्रेकेट में, ये होता है हमारा फार्मूला। तो जब हमारा ये वाला मान है तो ये होगा, और ये वाला मान है, मतलब आपस में सूत्र का मतलब ये होता है कि वो इधर से इधर, इधर से इधर दोनों चीज़ें माना जाए। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर अब कंडीशन क्या दिखाएगी कि ये चूँकि जो हमारा चूँकि बात की गई, चूँकि जो यल है हमारा, यल जो है ना वो लेस है, किससे, आर से लेस है, और ये इतना लेस है कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर एल है ना वो 2 बार मतलब हमारा लेस है, समझेंगे नहीं। तो हमारा इसका मतलब हमारा ये लेस है 2 बार, इसका मतलब हमारा आर से वो बहुत कम है, उसका मान जो है आर से बहुत कम होने के कारण, किससे कम होने के कारण, आर से कम होने का, आर ज़्यादा है कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, आई का मान जो मतलब यहाँ जो यल का मान है उसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, उसको हम ना के बराबर मान लेंगे, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है, यहाँ थोड़ा इसको भूल जाइएगा, ये कोडिंग के द्वारा ये गलत हो गई है। यहाँ पर जो यल का मान हमारा नगर मान लिया गया है, तो हमारा क्या हो जाए, देखिए अब अगर आप यहाँ पर समझने वाली बात जो है, यहाँ पर अगर आप समझ रहे होंगे तो ये वाली जो चीज़ें लिखी गई है कैसे लिखी गई है, ये हमारा ये था। अगर यल को आप 0 मान लें, यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए हम 2L को हल कर रहे हैं, 2L बराबर जो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखा है, इतना आपको, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है,
पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये चीज़ें मिटा दें इतना, ठीक है। ये चीज़ें हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, ये इसको मिटा देते हैं। चलिए मिट गया है काम भर के लिए। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए इसको अगर हम बोल रहे हैं कि इसको यल को हमारा नगण्य मान लिया गया है, यल हमारा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं 2l अपान यहाँ पर r स्क्वायर है और इसको हम 0 मान लीजिए इसको हम कुछ नहीं माने, तो इसमें 0 घटेगा तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको ना के बराबर समझते हैं, मतलब हमारा जो है ये मान हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा मान कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा मान कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब हमारा कोई भी मान नहीं निकला। अब जब कोई भी मान ही नहीं है तो आप दिमाग लगाइए कि आपका r स्क्वायर ही तो बचेगा, मतलब जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है ये वाला देखिए, ये तो हमारा ये टोटल हो ही गया है 2l आपका, ये q हो गया, ये 2l हो गया, दोनों मिलाकर के 2ql हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका q वहाँ से ले लिया गया, या यहाँ से 2ql हो गया, नीचे जो बचा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो ये था ही आपका, उसके बाद आपका r स्क्वायर ये वाला आपका जो बचा, और ये तो ख़त्म ही है, तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर आपको जो कि लिखा हुआ है। अब यहाँ पर निर्वात के लिए k1 के बराबर निर्वात के लिए k1, तो हमारा k की वैल्यू ख़त्म, तो हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर इतना बचेगा। जब हम k को भी ख़त्म कर देंगे तो हमारा ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिद्ध किया हुआ मान, ठीक है, सिद्ध किया हुआ मान आपका ये हो गया। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में आपका इतना था, अच्छी स्थिति में आपको समझने वाली बातें जो थी यही थी। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार हम समझाते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम चित्र बना के एक बार बता देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पर बिंदु बना लेना है, ए मतलब एक अच्छी स्थिति द्विध्रुव बना लेना। यहाँ पर आपका था ये, आपने इसको हम प्लस आवेश मान लिए, इसको हमने माइनस आवेश मान लिया, और यहाँ से लेकर के यहीं कहीं पर हमने पी बिंदु मान लिया। जब यहाँ पर हमने पी बिंदु मान लिया तो यहाँ से ये पूरा आपका कितना, ये इसकी दूरी हमारी कितनी है, इसकी दूरी मतलब हमारे दोनों, मतलब ये हमारा जो द्विध्रुव है ये कितना दूर है, ये इतना 2l है, और जब 2l है यहीं कहीं पर हमने p मान लिया, और जब हमने यहाँ पर p मान लिया तो आधे पर, तो हमारा पक्का ये पता होगा कि ये l होगा, ये l होगा। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ जो p बिंदु है, इस जो p बिंदु है, दिमाग लगाइए इस p बिंदु से लेकर के यहाँ से सॉरी यहाँ पर o बिंदु था, P बिंदु से लेकर के O बिंदु के बीच की दूरी जो है हमारा R है, दिमाग लगे R है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर L है, अब यहाँ से आपको दूरी निकालनी हो, यहाँ से आपको दूरी निकालनी हो, अगर आपको यहाँ से दूरी निकालनी है तो दिमाग लगाइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकाल लेंगे, आपको तो पता ही नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना R है, और R है तो इसका मतलब R है तो यही इतना ज़्यादा हो रहा है, आपने यहाँ से निकालना है, यहाँ से आपने निकाल दिया कि यहाँ पर की दूरी R है, लेकिन यहाँ पर की दूरी नहीं पता, तो ये L ज़्यादा है, L ज़्यादा है तो उसको कम कर दो, मतलब घटा दो, तो यहाँ पर की दूरी हमारा कितना हो जाएगी, R में से हमें L घट जाएगा, तो ये हो जाएगी दूरी यहाँ तक की, कहाँ तक की, प्लस तक की दूरी हो जाएगी। बस यही चीज़ आपको दर्शाना, वहाँ लिखना है। अब बात बचती है यहाँ से आपको P बिंदु से अगर हम चलें यहाँ Q बिंदु मतलब Q आवेश तक चलें, तो दिमाग आप ये लगाइए कि एक बार देखिए यहाँ तक की तो आपको Q है, यहाँ तक R है, बस यही L ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा R प्लस L यहाँ तक हो जाएगा। बस अब यही हमारा लिखना है कि अगर जब हम वहाँ लिखने लगेंगे, जब हमारा वहाँ यूज करने लगेंगे, तो जब हम लिखेंगे वहाँ पर Q बटा एक जगह R माइनस L लिखेंगे, और दूसरी जगह आपको लिखना है प्लस, यहाँ पर ये प्लस आवेश है तो हमने यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस आवेश है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो R प्लस L लिखेंगे। अब दिक्कत यहाँ पर होगी, जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से सामना करना पड़ेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा इसका यहाँ गुणा करेंगे, और Q कॉमन हो जाएगा, Q हमारा बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा,
जाएगा तो आर प्लस यल हो जाएगा यहाँ पर, और इसको ले जाएंगे यहाँ पर तो हमारा ये माइनस में है और ये भी माइनस जाएगा तो इधर भी प्लस हो जाएगा, यानी कि आर प्लस यल। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस में है और ये आर से आर घट जाएगा, हमारा बचेगा एल। तो और नीचे तो आपका ये सूत्र बन जाएगा, अपने सूत्र हमने समझाया ही, बस यही कंडीशन थी, आपको ऐसे ही समझना है। देखिए जो ना समझ में आओ तो आपको कमेंट कर देना कि सर थोड़ा सा समझ में कम आया है। और लिखने वाली जो जहाँ तक की बात है तो लिखने वाला भी हम देखिए PDF देखिए आपकी बुक से बताएंगे, अब की बार हम बुक से बताएंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें सारी चीज़ें बताना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए और बने रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए टेक्नो प्लस एडिशन। मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, हो सके चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।